नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है कान फिल्म फेस्टिवल 2025 को लेकर। जब से यहां इन्फ्लुएंसर पहुंचने लगे तभी से लोग ये कहने लगे ये तो मंगल बाजार हो गया है। कोई कुछ भी पहनकर मुंह उठाकर चले जा रहा है, कोई अपनी बालों वाली ड्रेस दिखा रहा है, तो कोई डिजाइनर होते हुए भी दूसरों से डिजाइन की हुई ड्रेस खरीद कर पहुंच रहा है, पैसे देकर, लेकिन पहुंच जरूर रहा है। अब जहां इन इन्फ्लुएंसर की आलोचना हो रही है तो वहीं कुछ लोगों की सराहना भी हो रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है जानी मानी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की, तो दूसरी तस्वीर है अदिति राव हैदरी की। दोनों तस्वीर देखकर सच सच बताइएगा, सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया? हमने जो नोटिस किया वो ये था कि उन्होंने इंडियन परिधान पहना हुआ है और सबसे बड़ी बात, प्राउडली अपने मांग में सिंदूर पहना हुआ है। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है। कुछ लोग इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों एक्ट्रेस ने अपनी सभ्यता संस्कृति को फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया है। इंटरनेशनल मंच पर ले जाकर इन्होंने दिखाया है कि हम भारतीय हैं और अपनी चीजों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अब इन सब चीजों की चर्चा हो ही रही है, लेकिन इसी बीच चर्चा एक और तस्वीर की हो रही है। दरअसल चर्चा हो रही है रुचि गुर्जर के उस तस्वीर की जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गले में ही लटका कर पहुंच गई हैं। दरअसल नेकलेस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई हुई है। अब ये तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है कि भाई कहां कहां से लोग आ जाते हैं और क्या क्या कर जाते हैं। रुचि गुर्जर का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गले में पहनकर पहुंचती हैं, सब कोई जान जाता है। अब अगर आप फेमस नहीं और उसके बाद भी पैसे देकर वहां पहुंच रहे हैं, तो कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे लोग आपका नाम जान जाएं, आप फेमस हो जाए। तो पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करो ही करो, लेकिन करो। अब ये तो इन लोगों ने किया जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखाते हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई इससे तो बेहद खूबसूरत हमने कुछ देखा ही नहीं। भले ही प्लास्टिक सर्जरी के बाद खूबसूरत लग रही है, लेकिन लग रही है बेहद खूबसूरत। जी हाँ, बात कर रहे हैं जानवी कपूर की। जानवी कपूर की वो पिंक वाली ड्रेस जिसे देखकर लोग ये कह रहे हैं कि उनका शाही डेब्यू हुआ है। तो वहीं पर टोटल व्हाइट में जहां पर वो नजर आ रही है, गले में उनके रॉयल ब्लू कलर का एक नेकलेस है और एकदम वाइट विश्व सुंदरी टाइप की तस्वीरें उनकी देखकर हर कोई उन पर फिदा हो रहा है। इन तमाम तस्वीरों को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या फिगर है, क्या चेहरा है और क्या ही ड्रेस है, क्या मस्त डिजाइन की हुई ड्रेस है। अब ऐसे में उनकी बैकलेस ड्रेस है जो सी ग्रीन में है, उसे देखकर भी लोग ये कह रहे हैं क्या बेहद खूबसूरत उन्होंने इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही हैं। ज्वेलरी भी जो उनकी है वो इंडो वेस्टर्न ज्वेलरी है। वहीं उनकी पिंक वाली जो ड्रेस है उसकी भी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है उनके ब्लैक ड्रेस की। जी हाँ, एक ब्लैक ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है। बताया जा रहा है कि 68 साल पुरानी ड्रेस है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने क्रिश्चियन डायर द्वारा डिजाइन की गई क्लासिकल ब्लैक स्लब ड्रेस पहनी है और इस ड्रेस में जो उनका लुक है वो बेहद रॉयल लग रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ऐसे में अगर कोई जानवी कपूर को पसंद ना करे तो हो ही नहीं सकता है। हर किसी की पहली पसंद जानवी कपूर बन गई। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मुझे पैसे मिले हैं जानवी कपूर से बोलने के लिए, तो जी नहीं, सच में जानवी कपूर अच्छी लग रही है तो तारीफ तो बनती है भाई, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद अगर कोई अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो लोगों की सर्जरी खराब हो जाती है और राखी सावंत जैसी लगने लगती है। हमने आयशा टाके और तमाम लोगों को देखा हुआ है। अब इतनी बेहतरीन फोटोज आ रही हैं वो भी सर्जरी के बाद, तो काबिले तारीफ तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। दूसरी खबर है हेरा फेरी 3 को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हेरा फेरी 3 से परेश रावल ने अपने आप को अलग कर लिया है, जिसके बाद अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें 25 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। उस पर जवाब भी आया है परेश रावल का। तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है सुनील शेट्टी का। उन्होंने कहा है कि हेरा फेरी परेश रावल के बिना बन ही नहीं सकती। तो ये बड़ा बयान दिया गया है अभिनेता सुनील शेट्टी के तरफ से हेरा फेरी 3 से परेश रावल के बाहर होने की खबर के बाद। अब चलिए आते हैं एल्विश यादव के खबर पर, क्योंकि अब उन लोगों के लिए भी कंटेंट देना है, उन लोगों को कमेंट करने के लिए प्रेरित करना है जो लोग ये कहते हैं कि भाई एल्विश यादव के अलावा तुम्हारे चैनल पर कुछ नजर नहीं आता। तो जी हाँ, एक खबर तो बनती है ऐसे लोगों के लिए।
तो गालियां देने के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ पर खबर है एलविश यादव के शादी से जुड़ी हुई। देखिए, उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जो कि एयरपोर्ट की है। लोग ये कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़ गए हुए थे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश गए हुए थे और उनकी शादी की बात चल रही है। उनकी पूरी फैमिली गई हुई थी लड़की वालों के घर पर बात करने। अब ये बात कितनी सच है ये तो एलविश यादव ही जानते होंगे या लड़की वालों के घर वाले जानते होंगे, वही बता सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और एक नहीं बहुत सारे ऐसे ट्वीट वायरल हो रहे हैं। ना चाहते हुए भी ये ट्वीट्स सामने आ जा रहे हैं। इसीलिए एक ट्वीट हमारे पास है सीमा नाम के एक यूजर की, जिसने ये लिखा है कि जो भी ये बता पाएगा कि पूरी फैमिली किधर गई है उसको शाबाशी मिलेगा, जल्दी जल्दी पता लगाओ। वही ट्विटर पर दावा तो ये भी किया जा रहा है कि एलविश यादव की शादी की तैयारियां चल रही हैं। अब तैयारियां चल रही हैं, शादी कब होगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, चर्चा जोरों शोरों से चल रही है सोशल मीडिया पर। चलिए आगे खबर पर चर्चा करते हैं। अगली खबर है पूरब झा के बारे में। पूरब झा की एक नई वीडियो आई है जिसका टाइटल है महुआ चला हॉलीवुड। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ भी होता है वो अपनी वीडियो में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। थोड़ी बहुत जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसे मैंने देखा है वहां पर कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। और एक तरीके से जो भी चीजें रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक, उन्हीं सबसे प्रेरित होकर ये वीडियो बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि अश्लीलता तो होगी। अब ये जो अश्लीलता है, जो कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जिनमें से है स्वतंत्र सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये है पूरब झा का नया वीडियो जिसमें एक माँ बोल रही है कि एक दिन उसका बेटा बहुत बड़ा मदर एंड एफ बनेगा। सी पूरब झा, तुझे कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। कंटेंट के नाम पर कुछ भी हग रहे हो तुम लोग, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मैं नहीं बोल पाई हूँ, जिनको मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप ट्वीट में पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें लिखी हुई है। वीडियो में भी उनकी अश्लीलता है जिसका विरोध सोशल मीडिया पर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए या भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, या फिर वो कंटेंट क्रिएटर ही क्या जो भाषा की मर्यादा में रहकर कंटेंट बनाए? जब मर्यादा टूटता है तभी तो चीजें वायरल होती हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है दीपिका पादुकोण को लेकर। दीपिका पादुकोण से एक बड़ा प्रोजेक्ट छीन लिया गया है। दरअसल हुआ क्या कि दीपिका के जो डायरेक्टर थे, जिनके साथ उनकी एक फिल्म आने वाली थी जिसमें प्रभास काम कर रहे हैं, स्प्रिट, उसके डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से हटा दिया और दूसरी एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। ये फिल्म स्प्रिट जो है वो शूटिंग इसकी काफी लंबे समय से टली हुई थी प्रेगनेंसी की वजह से, और दीपिका पादुकोण की जो फिल्म आई थी जवान, उसकी वजह से। अब उस डायरेक्टर ने इन्हें हटा दिया है इसलिए क्योंकि दीपिका पादुकोण ने डिमांड बहुत बड़ी रख दी थी। उनका ये कहना था कि मैं सिर्फ 8 घंटे ही काम करूंगी, तो शूटिंग के लिए सिर्फ 6 घंटे ही मिल पा रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड की थी कि मैं तेलुगु में डब नहीं करूंगी। साथ ही शायद 25 करोड़ की फीस भी उन्होंने मांगी थी, जो कि वो तैयार हो गए थे। और कुछ और भी डिमांड थी जिसको अब मानने से इनकार कर दिया है और इस प्रोजेक्ट से दीपिका को हटा दिया गया है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से डेट टल रही थी, शूटिंग नहीं हो पा रही थी। और अब बताया जा रहा है कि दीपिका की डिमांड की वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटाया गया है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि दीपिका पादुकोण प्रभास के साथ काम नहीं कर रही हैं, डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया है, तुरंत ये खबर आती है कि वो अल्लू अर्जुन के साथ काम कर रही हैं। उनके डायरेक्टर एटली से उनकी बातचीत हो गई है और जो डेट उन्होंने प्रभास की फिल्म के लिए दी हुई थी वही डेट उन्होंने एटली को दे दी है। तो अब ये देखकर लग रहा है कि दीपिका पादुकोण शायद एटली के साथ काम करना चाहती थी क्योंकि वो जवान में उनके साथ काम कर चुकी हैं। तो अब उन्होंने ये ठाना था कि ये बड़ी बड़ी डिमांड रखी जाएगी, शायद वो पूरा ना कर पाए तो फिर हम इस फिल्म से निकलकर दूसरी फिल्म में चले जाएं। क्योंकि अगर वैसे खुद ही वो दीपिका छोड़ती तो हो सकता है कि उन्हें नोटिस का सामना करना पड़ता या फिर जो भी चीज़ें हैं वो लीगल चीज़ें वो हो जाती। तो इसीलिए उन्होंने ये छोड़कर ये रास्ता चुना होगा। डिमांड हाई कर दी होगी और वो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण ने वो प्रोजेक्ट उनको खुद ही निकाला गया, वो छोड़कर वो दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बहरहाल इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।